तो क्या हाल है भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो भाई धमाकेदार वीडियो ये होने वाली है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि भाई ये लगा लीजिए मैं जब से गाड़ी चलाना सीखा हूँ, कुछ कम बढ़ 3 साल गाड़ी चलाते हुए हो गए। तो भाई लखनऊ तक तो मैं गया हूँ, लखनऊ मतलब 300-400 किलोमीटर तो यूपी में लखनऊ तक मैं गया हूँ, 500-600 किलोमीटर गया हूँ। अब भाई जो मेरा आज का जो सफ़र होने वाला है भाई, यकीन करना मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से 800 किलोमीटर दूर। टोटल डिस्टेंस है मेरा 800 किलोमीटर का। मेरी गाड़ी लोड हो चुकी है और टाइम हो रहा है भाई 12:30 का। गाड़ी यहाँ से निकलेगी पहले जाएगी भाई कानपुर में 3 जगह मेरी गाड़ी खाली होगी। 2-3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, 3 डेस्टिनेशन है कानपुर के अंदर। तो भाई पहले जाएगी मेरी गाड़ी कानपुर खाली होएगी, फिर कानपुर खाली होने के बाद फिर सीधी जाएगी भाई बनारस में एक डेस्टिनेशन है, और वो खाली करके और सीधा फिर अपना देखते क्या होता आगे। तो भाई मैं अपनी आपको तो पता ही है भाई मैं किस गाड़ी पर चलता हूँ, अपनी शेरनी ले गया हुआ था। तो भाई शेरनी मेरी अगर आप देख सकते हो पीछे खड़ी है मेरे, और भाई वो गाड़ी लोड हो चुकी है। और मेरी गाड़ी में जो लोड है भाई फर्नीचर का सामान है, वो लोड है। कुछ फर्नीचर का, ज़्यादातर तो सामान जो है इसके अंदर फर्नीचर का सामान है, और थोड़े बहुत जैसे मान लो थोड़ा बहुत जो है उसका लोहे का सामान है पैकिंग में, पर वो डीको पेंट वगैरह होकर लगा हुआ है। भाई मैंने अपनी गाड़ी का टैक्स तो नहीं काटा है, एमसीडी में पैसे डाल दिए, क्योंकि मैं इस टाइम हूँ हरियाणा बसंतपुर में। अब गाड़ी सीधी दिल्ली में जाएगी, और दिल्ली में जाने के बाद फिर भाई एक चीज़ और है, अब टाइम हुआ भाई, डेट हो गया जो 29 तारीख 12:30 का टाइम हो रहा है। तो भाई आज जो है ना, आज भाई पता नहीं क्यों आज मीठी मीठी हवा चल रही है, बढ़िया ठंडी हवा। तो भाई मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई देखो ऊपर सुनने में भी आया लखनऊ के अंदर बारिश है। उस बार भाई देखो फर्नीचर का सामान रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने कॉल कर दी फादर साहब को, अपने पापा को, तो इससे पहले गाड़ी पर लगेगी तिरपाल, कि भाई अपना पक्का होकर जाऊँगा यहाँ से। मान लो अल्लाह ना करे बीच में कई बारिश मिल गई तो भाई मैं अकेला हूँ, तिरपाल नहीं बांध पाऊँगा, क्योंकि पता पड़ा बारिश है, फिर हवा भी चल रही है, फिर तिरपाल संभालनी मुश्किल होती है। अगर मान लो एक तो ये भाई हवा नहीं चल रही तो तिरपाल बराबर करके डाल कर रस्सा लग जाएगा, कोई बात नहीं, रस्सा तो मार दूँगा अकेला तिरपाल। और जहाँ हवा चलती है भाई तो वहाँ दिक्कत पड़ जाती है रस्सा मारने में अकेले में। तो यहीं से मैं अपना कंप्लीट होकर चलूँगा, रस्सा वगैरह मार के और तिरपाल वगैरह लगा के, तिरपाल बढ़िया करके लगाऊंगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरी गाड़ी में क्या सामान लोड है और कितना सामान लोड है। तो भाई ये देख सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर ये सामान है, ये जो आप कार्टून में पैक सामान देख रहे हो ये सारा अपना फर्नीचर का सामान है लकड़ी का। और ये जो आप ये वाइट पैकिंग में देख रहे हो फॉर्म की में, ये लोहे का सामान है। तो भाई अब मैं देखो मौसम भी देख सकते हो आप कैसा हो रहा है, पर आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर। और भाई हवा चल रही है मीठी मीठी इसके अंदर। तो भाई हवा के कारण ये मैंने रस्सा अपनी गाड़ी के देखो ऊपर रख रखा है, और मैं यहाँ से हरियाणा में से जाऊँगा दिल्ली में पापा के पास, उधर अपने खड्डा कॉलोनी वाले पुश्ते पर, वहाँ जाके तिरपाल लगवाऊँ गाड़ी पर पूरी पे। मेरी गाड़ी इस टाइम फाइनली प्रॉपर तरीके से लोड हो चुकी है। एक तो मैं जाऊँगा और एक हमारा सलमान भाई हैं ब्लैक शर्ट में जो घूम रहे हैं जाएंगे। तो भाई यहाँ से भी बिल वगैरह लेते हैं और पेमेंट वगैरह लेके निकलते हैं। पहले रस्सा तिरपाल करते हैं, रस्सा तिरपाल करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई फाइनली वहाँ से मैं जब रस्सा तिरपाल करने के लिए गाड़ी निकाली थी, तो रस्सा तिरपाल वगैरह करवाने के बाद फिर भाई मैं आ चुका हूँ इस टाइम। रस्सा तिरपाल करवाने के बाद फिर भाई अपनी डेस्टिनेशन कवर कर ली मैंने। मैं हूँ इस टाइम कानपुर के अंदर। तो भाई मुझे व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि भाई गाड़ी खैचम खाच रही थी। तो भाई मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि रस्सा तिरपाल गाड़ी में कैसे हुआ था, कहाँ मेरी गाड़ी खाली हुई थी। और भाई मैं इस टाइम खड़ा हूँ, मेन सिटी है कानपुर की। तो मैं आपको दिखलाता हूँ मेरी गाड़ी में रस्सा तिरपाल मैंने कैसे करी थी। भाई रस्सा तिरपाल जो था भाई, मैंने पाइप डालने के बाद पहले जाल मारा, जाल मारने के बाद फिर एक काली तिरपाल मारी थी, काली तिरपाल मारने के बाद फिर ऊपर से एक हरी तिरपाल थी मोटी, फिर उसके बाद में फ्लैक्सी मारी थी। 3 तिरपाल मारी थी। मैं आपको दिखलाता हूँ 3 तिरपाल की रेल थी, मैं दिखलाता हूँ भाई आपको अभी। और कहाँ मेरी गाड़ी खाली हुई है भाई, अभी तो पहले डेस्टिनेशन पर खड़ा हूँ, अभी मुझे 2 डेस्टिनेशन और कवर करनी है, फिर यहाँ से सीधी बनारस जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो भाई ये फाइनल देख सकते हो, इसमें जो 3 लेयर हैं, एक ऊपर की लेयर है, इसके नीचे एक हरी तिरपाल है, फिर उसके नीचे काली तिरपाल है। करने के बाद भाई ये देखो रस्सा मार रखा है। पर भाई मैंने आगे से एक काम और करा था, आपको पता है कि मेरी गाड़ी में 12 फीटा माल जाता तो पूरा मोकला खुला हुआ था। तो ये हरी वाली तिरपाल जो देख रहे हो, ये फ्लैक्स के नीचे तिरपाल है हरी वाली, तो मैंने पूरी नीचे डाउन कर दी थी। और करने के बाद जो मेरा बीच में जो पार्टीशन डलता है 12 फीटा माल ले जाने के लिए, तो पार्टीशन मैंने बीच में फंसा कर रस्सा मरवा दिया था। 3 लेयर रस्से की यहाँ आ रही हैं और बाकी की सारी इसमें जा रही हैं। तो भाई गाड़ी का लुक चेक करो एक बार। रस्सा तिरपाल लगने के बाद ये देखो भाई गाड़ी का क्या लुक आ रहा है। पर भाई अभी ये
जब से गाड़ी घर से निकली, कल 2:30-3 बजे गाड़ी घर से निकली थी रात के टाइम, तो जब से अभी तक एक भी बार कपड़ा नहीं लगा गाड़ी पर। तो भाई लुक कैसा लग रहा है आपको ये बताओ। भाई ये अपनी शेरनी, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, मैं इस टाइम खड़ा हूँ भाई कानपुर की मेन सिटी के अंदर। ये देख सकते हो, एक रोड ये है, और भाई जो मैं आया था, मैं इस रोड से आया था, वो आपको बैनर दिख रहा है, वहाँ से मैं राइट, वहाँ से मैं लेफ़्ट होके फिर यहाँ में लेफ़्ट लिया था, वो बैनर से जाऊँगा मैं वापसी। तो जाने के बाद और भाई जो हमारा ये था firstride.com पूजा किड्स वर्ड्स के अंदर हुआ था, और जो हमारा जो इंस्टॉल हुआ था वो 2nd फ्लोर पर हुआ था, 2nd फ्लोर पर। तो भाई अभी करने बाद फिर हमारा फर्स्ट इंस्टॉल हो चुका। फर्स्ट इंस्टॉल होने के बाद 2 इंस्टॉल हो होंगे, होने के बाद फिर भाई अपना मिठास था जस्ट इसी का बराबर में ही है मिठास। तो भाई अपने यहाँ से करने के बाद फिर भाई अभी 2 डेस्टिनेशन और रह गई, 2 डेस्टिनेशन कवर करते हैं। अभी लखनऊ के अंदर 2 डेस्टिनेशन और है, दोनों डेस्टिनेशन पर कवर करने के बाद सीधे निकालने भाई बनारस के लिए गाड़ी। तो बने रहे भाई इस ब्लॉग के साथ। मैं इस बार तो दिखा नहीं पाएगा कि गाड़ी में हमारे क्या इंस्टॉल हुआ था, क्या इंस्टॉल नहीं हुआ था। अगर हो सके तो मैं आपको दिखला दूँगा अभी। तो भाई ये देख सकते हो, बाय द वे बाय नायका था, तो बाय नायका का था हमारे पास जो था इंस्टॉल करने के बाद। इसी जैसे भाई 2 इंस्टॉल और करने कानपुर के अंदर। तो प्रॉपर देखो भाई, ये ऊपर है, पहले हमने ये लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करा, स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद फिर ऊपर से क्या आया, फिर नीचे ड्रॉर आई, ये सारी ड्रॉर है इसके अंदर, ये हैंडल लगे हुए हैं, और ये आपके सारे सेल्फ वगैरह डले हुए हैं। और सेल्फ वगैरह डालने के बाद फिर देख सकते हो भाई इसके अंदर हमने ये एक्लेरिक फंसाई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रुप डाल रखा था एक्लेरिक के लिए। तो भाई जो हमने कानपुर के अंदर इंस्टॉल करा था वो आप देखो, पूरा व्यू तो मैं दे नहीं सकता कि ये था बाय नायका का। तो हमारे यहाँ से काम खत्म हो चुका। रिसीविंग वगैरह लेने के बाद जाते हैं भाई अगली वाली डेस्टिनेशन पे। अब देखते हैं अगली डेस्टिनेशन में कितना टाइम लगता है। और भाई देख सकते हो, एक हमने इंस्टॉल के चक्कर में तो कितना कचरा फैला रखा। तो भाई करते हैं अभी और निकलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। अब तो भाई ये देख सकते हो, फाइनली मैं अपनी जो 2nd डेस्टिनेशन थी भाई 2nd डेस्टिनेशन पर आ चुका हूँ। और देख सकते हो भाई ये भाई तुम्हारा आर्य नगर है भाई कानपुर के अंदर। भाई देख सकते हो पूरा मार्केट एरिया देखो ये सारा। ये भाई थोड़ा यहाँ पर रश कम हो गया अभी, नहीं शाम के टाइम मतलब दिन छिपने से पहले बहुत रश था यहाँ पर, देख सकते हो भाई। दूसरी डेस्टिनेशन जो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लगाया था। हाँ नीरा फोटो जमा करना, तो ये अपना नायका का लगाया था भाई, बाय नायका ये लगाया था भाई अपना। पता नहीं भाई खैर से क्या बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता, तो बार बार ध्यान भी आता है, भूल भी जाता हूँ। तो खैर हमने भाई 2nd डेस्टिनेशन कंप्लीट कर दिया। अब जा रहे हैं भाई 3rd डेस्टिनेशन पर, वो है हमारी 1.2 किलोमीटर यहाँ से। और ये अपनी शेरनी खड़ी है, शेरनी तैयार है अपनी। और यहाँ से करने के बाद ये देख सकते हो भाई हाथ कैसे हो रहे हैं। इंस्टॉल करवाना पड़ रहा भाई साथ में जल्दी जल्दी का हमारे, क्योंकि भाई परसों की ईद है, हमारे फंस ना जाऊँ यहाँ पर मैं, कि भाई घर जाके ईद बनानी है अपनी, तो हमारा भाई जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है। अभी देख सकते हो भाई मार्केट एरिया पूरा भाई बहुत तगड़ा जाम लगता है इस पर। तो हमारा मैं आपको दिखा सकता हूँ भाई, देख सकते हो इस हमारी गाड़ी बहुत दब्बा के लगवा रखी है हमने। देखो कि कम से कम यहाँ पे 2 कार जो एक साथ भी आए तो निकल जाए गाड़ी, 2 भी कोई सी भी आए तो देखो। तो भाई अपनी डेस्टिनेशन के 2nd कंप्लीट हो गई, चलते हैं 3rd डेस्टिनेशन पे। तो मिलता है आपसे हम 3rd डेस्टिनेशन पे। तो भाई फाइनली मैं कानपुर से निकल रहा हूँ। तो भाई आज एक स्कैम हो गया, ये लगा लो हम सुबह से जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि कानपुर की मेरी 3 डेस्टिनेशन थी, तो 3 में से तो भाई हमारे 2 जो हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। भाई तीसरा वाला ये लगा लो, या तो वो लीचड़ आदमी है कुछ भी समझो, हमने भाई माल लेने से इस टाइम मना कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया, जबकि भाई मार्केट यहाँ की 10-11 बजे तक खुली रहती है। तो भाई अब ये जो मेरा कानपुर वाला माल था ये जा रहा दोबारा बनारस, तो बनारस का तो मेरे अंदर गाड़ी के अंदर लोड है ही है, और जो कानपुर का भी था वो भी बनारस जा रहा है। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ भाई कानपुर के अंदर नगर निगम की जो बिल्डिंग है उसके पास। और भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, क्या करूँ मन तो बहुत कर रहा, पर ये लगा लो भाई ईद का भी त्यौहार है, घर टाइम से पहुँचना है, और भाई बनारस भी पहुँचना 350-400 किलोमीटर है यहाँ से बनारस। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो यहाँ लग रहा मेला, ये देखो, ये देखो भाई सब देख रहे हो भाई, मैं भी अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई अंदर से
भाई ये जो है ना ये एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट है भाई। भाई मेला ये चेक करो भाई, व्यू चेक करो भाई, भाई व्यू चेक करो भाई। इसी व्यू पे एक लेक तो ठोकी दो भाई। ये देखो भाई, है नहीं है कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, देखो ये देखो भाई। भाई ये जो एरोप्लेन चमक रहा है ना आपको, ये एरोप्लेन है, ये मतलब ये जो होता है ना जिसमें हवा भरी आती है, हवा भरने वाला जो एरोप्लेन होता है उस टाइप का एरोप्लेन है। पर ये भाई रेस्टोरेंट है, ये एरोप्लेन शेप दे रखा है इसका। तो भाई ये लगा लो, मन तो बहुत कर रहा है मेरा मेले में के अंदर घूमने का, पर भाई क्या करूँ, मेरे पास इस टाइम टाइम नहीं है। क्योंकि एक तो गाड़ी पे मैं इस टाइम पे लेके आया हूँ क्योंकि हमारा त्यौहार है। और भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अब भाई क्या करें, मन मार के जाना पड़ेगा यहाँ से। अब सीधा भाई मैं निकल रहा हूँ बनारस के लिए। और भाई मेरी गाड़ी में भी मेरी गाड़ी में 3 पॉइंट CNG, और मैं यहाँ से कानपुर से CNG लूँगा और सीधा निकलूँगा बनारस। भाई देखो कितना लंबा आदमी है, लंबा आदमी चेक करो। ये देखो भाई हाथ हिला रहा लंबा आदमी। देखो भाई प्रॉपर चेक करो लंबा आदमी वो जिसने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। तो भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब भाई पहले डलवाते CNG, और CNG डलवाने बाद मिलते भाई आपसे आगे। तो बने रहे भाई इस ब्लॉग के साथ। तो भाई देख सकते हो मैं अभी सेकंड डेस्टिनेशन से मैं खाली करने सेकंड डेस्टिनेशन से एक इंस्टॉल करने के बाद भाई निकल चुका हूँ मैं। अब निकलने के बाद भाई अपना मुँह हाथ वगैरह धोए, क्योंकि मुँह हाथ पर भाई बहुत ही गंदे हुए पड़े थे। मुँह हाथ धोने के बाद फिर भाई सीधा हम CNG पंप लेने, CNG पंप पर CNG लेने। तो भाई हमने भरवाया अपनी गाड़ी में फुल CNG। और भाई हम निकल चुके अपने बनारस के लिए। तो भाई कानपुर को कर दिया हमने बाय बाय टाटा। इंशाल्लाह फिर आएंगे कानपुर कभी। तो भाई अब इस टाइम हमने कानपुर को कर दिया टाटा बाय बाय। अब निकल चुके हम भाई सीधा वाराणसी बनारस के लिए। तो भाई अभी हाईवे पर पहुंचने के बाद मुसलमानी होटल देख के खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद फिर भाई थोड़ा सामान वामान उल्टा सीधा हो रहा पीछे का, सामान वामान ठीक करेंगे। और भाई सामान वामान ठीक करने के बाद देख सकते हो भाई इसकी गाड़ी की हालत क्या हो रही है, अंदर से गाड़ी की हालत देखो। तो भाई गाड़ी के अंदर भी कपड़ा मारेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। बाहर से तो मैंने कपड़ा मार दिया। तो भाई फाइनली मैं निकल चुका हूँ यहाँ से CNG भरवा कर। और मैंने कानपुर का भी कर दिया टाटा बाय बाय। अब मिलता हम आपसे आगे हाईवे पर। तो भाइयों कल कानपुर को बाय बाय करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ भाई इस टाइम बनारस में। तो भाई मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि भाई तो क्या जगह जगह ट्रैफिक वाले जाम वगैरह भाई इस चीज़ की दिक्कत थी। तो भाई मैं इस टाइम खड़ा हूँ बनारस में, टाइम हो रहा 2:30 बजे का। और भाई मैं बनारस के अंदर जो आ गया था, मैं आ गया था सुबह 7:30 बजे के आसपास आ गया। आता भाई मैं रात में आता 3-4 बजे करीब आ जाता। पर क्या था भाई 2-2:30 बजे करीब में आया था। कानपुर से तो काफ़ी आगे आ गया था, पर आ गया टोल पर तो भाई वहाँ आने लग गई थी मुझे नहीं। तो भाई क्या करा, मैंने रिक्शा नहीं लिया। तो मैंने गाड़ी टोल पार करते के साथ ही साइड में लगाई, वहाँ भाई सो गई। फिर सोने के बाद भाई सुबह उठे 6 बजे। तो 6 बजे उठने के बाद फिर हमने मुँह हाथ वगैरह धोने के बाद सीधी गाड़ी तरफ में बनारस लगाई। बनारस से थोड़ा पहले जाने के बाद हमने CNG ली, CNG लेने के बाद सीधी बनारस लगाई। बनारस में इस टाइम 7:30 बजे आ गया। आने के बाद अब जो है मैं खड़ा हुआ था टाइम 10 बज गए। अब जहाँ मैं गाड़ी को जो हमारे जो गाड़ी के अंदर सामान आया था वो इंस्टॉल होगा, यहाँ से गाड़ी के अंदर सामान निकल रहा है। ये लगा लो भाई, हालत भी देख सकते हो क्या हालत होनी, देख लो भाई बाल लो के पड़े, चेहरा वगैरह सब भाई। ये लगा लो कहीं मैं लंबा सफ़र पर जाता हूँ ना, तो भाई ये लगा लो जो उसकी हवा होती है वो मेरे होठों को नुकसान देती है। यहाँ से ओट फट रहे हैं, सारे ओट फट रहे हैं, पूरे ओट फट रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ से चेंजिंग रूम पूछा है, चेंजिंग रूम दिया है क्योंकि भाई मैं अपने एक जोड़ी कपड़े रख के लाया था। यह मुँह हाथ धोने के बाद फ्रेश वगैरह से होने के बाद मैं मुँह हाथ वगैरह धोऊँगा। हाथ तो होने के बाद भाई मैं अपने यहाँ से कपड़े चेंज कर लूँगा। लोअर टी-शर्ट जो है ये उसके अंदर डाल दूँगा, और जो मैं ब्लैक कपड़े रख के लाया था वो पहन लूँगा। ये लगा लो भाई इस टाइम हालत ख़राब हुई। और भाई एक से एक अब ये है, यहाँ से मैं फिर वापसी लेके जाऊँगा। और भाई सोने को सुहागा ये है, मुझे वापसी लेने गई अपनी जौहरी फार्म शाहीन बाग के पास से। शाहीन बाग से 2 किलोमीटर आगे जौहरी फार्म। सब बड़े भाई ये मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बनारस के अंदर के देख। तो देख सकते हो भाई अपनी गाड़ी में तो सारे सामान खा लूँगा।
इसमें से ये वाला कानपुर का भी सामान है और ये बनारस का भी सामान है। पर बनारस में देखो अनिश का बाज़ार के अंदर ही खाली हो रहा है, यहाँ खाली होएगा। और भाई सुबह मैं आया था तो सुबह मैंने ही गाड़ी लगा दी थी, यहाँ से ना हटाई ना हिलाई। तो अब मैं देख सकता हूँ भाई बनारस के अंदर खड़ा हूँ। ये देखो देहात के रोड है सारा, देख सकते हो भाई। ये सारा इसमें धूल उड़ती है, तो क्या पानी के छिड़काव पर रखा, इसमें धूल नहीं उड़ रही। ये भाई बनारस के अंदर जा रहा है मेन सिटी में। और यहाँ से भाई 2-3 किलोमीटर आगे जाओ तो भाई बाईपास चल जाता है यहाँ से। यहाँ थोड़ी सी आगे जाकर बाईपास है, बाईपास से उल्टा पकड़ जाऊँगा। फिर आगे जाने के बाद फिर भाई आगे जाऊँगा 20-25 किलोमीटर, वहाँ से सीधा पकड़ जाऊँगा मैं सीधा। फिर तुम्हारा कानपुर लखनऊ वाला रोड आ जाएगा। देखो भाई, देखो ये बनारस भाई, बनारस फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भाई। देखो यहाँ पर यूपी 65 लगता है यहाँ का। देखो ये मार्बल वगैरह की भी दुकान है। तो भाई एक चीज़ और, ये देखो आश्रम है मेरा, ये देखो मातृधाम आश्रम अंजलि, ये अपना आश्रम। और अपने गाड़ी वाड़ी खाली करवाने के बाद निकलते हैं यहाँ से। अब मुझे वापसी भरनी है यहाँ से। तो भाई गाड़ी वाड़ी खाली करवाने के बाद देखते हैं गाड़ी खाली में कितना टाइम लगेगा, और फिर निकलते हैं यहाँ से हम दूसरे भाड़े के लिए। तो भाई फाइनली मैं जब बनारस में था तो बनारस में जो बनारस का माल था वो खाली कर दिया, खाली करने के बाद इंस्टॉल भी कर दिया। पर भाई एक दिक्कत पड़ गई, आज है संडे। तो भाई वहाँ से हम इंस्टॉल करने के बाद निकल आए। और जो कानपुर का जो एक जगह का जो माल बचा हुआ था तो भाई वो भी गाड़ी में है। तो भाई अब ये हो रहा है कि ये कहाँ रखें कहाँ ना रखें, कहाँ उतारें कहाँ ना उतारें। तो भाई इस हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये लगा लो मैं इस टाइम अभी वाराणसी यानी कि बनारस की मेन सिटी ट्रांसपोर्ट है चांदपुर में, एक वहाँ खड़ा हूँ। भाई अब ये यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट खुल रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट बंद है, ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट बंद है। तो भाई अब दिमाग ख़राब हो रहा है, कहाँ रखें कहाँ ना रखें। आज तो ये लगा लो भाई 2 बज गए और भाई मैं अभी तक बनारस के अंदर ही हूँ। और आपको तो पता भाई यहाँ से मैं 850 किलोमीटर दूर हूँ अभी अपने घर से। भाई अब ये जगह लगा लो कल फेस्टिवल में, मतलब कल त्यौहार भी है। तो हमारा भाई दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं कल क्या होएगा, कल तक कब तक पहुँचूँगा, कब तक नहीं पहुँचूँगा। क्योंकि 850 किलोमीटर भाई 12-12.5 घंटे दिखला रहा है उसमें भाई। 12.5 घंटे तो उसके अंदर दिखला रहा है। उसके अंदर लगा लो भाई जाम वगैरह सब मिला के, और भाई सीएनजी वगैरह लेनी है, खाना पीना चाय पानी मिला के भाई देखो 13-14 घंटे लग जाने, 14 घंटे करीब लग जाना है। तो भाई अभी तो मैं यहीं हूँ, तो निकलूँगा कब पता नहीं भाई, अब कब तक पहुँचूँगा कब तक नहीं पहुँचूँगा पता नहीं। और जो मेरे साथ के जो भाई हैं वो अभी भाई वॉशरूम गए हुए हैं, उन्हें ज़्यादा ही तेज़ प्रेशर आ रहा था। तो भाई अभी पता नहीं क्या हो क्या नहीं होगा। अभी भाई वो सारा जो माल है मेरी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ कानपुर वाला, या तो ये वापस कानपुर जाएगा या पता नहीं भाई क्या होगा। अभी देखते भाई क्या होता है। तो दे दो भाई आपको आगे का स्टेटस में भी। तो देख सकते हो भाई ये जो है सारा ट्रांसपोर्ट नगर है, ये पेट्रोल पंप है, ये भी ट्रांसपोर्ट नगर है भाई। ये भी कानपुर दिल्ली वाला ट्रांसपोर्ट नगर है, पर भाई ये भी बंद पड़ा है। इसके पीछे ट्रांसपोर्ट है बराबर में, वो भी बंद पड़ा है। ये देखो भाई सारा ट्रांसपोर्ट नगर है, ये सारा देख रहे हो ना भाई, सारा ट्रांसपोर्ट नगर है। ज़्यादातर जो है भाई ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बंद पड़े हैं। तो भाई अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई मुझे घर भी पहुंचना और टाइम से जाना भी है। तो हमारा भाई अभी देखते क्या होता क्या नहीं होता, खाली करवाता है गाड़ी, कहाँ खाली होगी कहाँ नहीं, क्या पता भाई वापसी कानपुर जाए माल, कुछ नहीं कह सकते भाई। देखते भाई क्या होता है अभी। तो भाइयों टाइम हो रहा है 8:39 का, तारीख है 30। तो भाई इस टाइम मैं आ चुका हूँ लखनऊ में। लखनऊ में जो सीएनजी पंप है, लखनऊ में घुसते के साथ ही जो सीएनजी पंप है भाई, वहाँ से मैंने सीएनजी ली। भाई मैं जो आया था अंदर होते हुए आया था जौनपुर होते हुए। तो भाई एक जगह पड़ती है, जगह का नाम भाई ध्यान से निकल रहा। मैंने जाते में जब सीएनजी ली थी बनारस जब जा रहा था मैं, तो सीएनजी ली थी। ये लगा लो भाई वो सीएनजी मैंने, अब उसके बाद फिर मैंने सीएनजी डलवाई। मैंने एक पता नहीं नाम ध्यान से निकल रहा क्या नाम है भाई, जौनपुर पार करके नाम गांव पड़ता है वो। तो भाई वहाँ पे मैंने सीएनजी डलवाई। उस सीएनजी का प्रेशर उसमें पूरा नहीं था। तो भाई हमारे मेरी पूरी सीएनजी आई नहीं थी, 200 का प्रेशर हुआ नहीं था। तो कुछ पॉइंट मतलब 1 पॉइंट कम रह गया था फुल में। जैसे अब भी देखो 1 पॉइंट कम है फुल में। तो भाई वहाँ से सीएनजी डलवा के फिर सीधा भाई मैं आउटर रिंग रोड पकड़ के अंदर निकल के फिर आउटर रिंग रोड पकड़ के अब मैं हूँ इस टाइम लखनऊ के अंदर। अब लखनऊ के अंदर भाई मैंने सीएनजी डलवा दी और सीएनजी डलवा के निकल चुका हूँ भाई मैं यहाँ से। और देख सकते हो फुल मेरी गाड़ी में सीएनजी अब भी नहीं हुई है। और टाइम भाई 8:40 का हो गया। तो भाई अब भाई मैं जा रहा हूँ बिलौर, उन्नाव से पहले पड़ता बिलौर।
तो भाई अब मैं यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ जाऊँगा और उतरूँगा सीधा ब्लौर, मतलब कन्नौज की तरफ उतर जाऊँगा ब्लौर जो भाई ये जो था ना अपना जो सामान था जो लखनऊ कानपुर वाला जो सामान था भाई, तो जो उसमें जो लास्ट डेस्टिनेशन थी तीसरी वाली, तो उसने लेने से मना कर दिया था। तो भाई फिर दोपहर डिसाइड हुआ था कि ये जो है वापसी दिल्ली जाएगा वहीं। तो भाई अब ये डिसाइड हुआ है, आते में डिसाइड हुआ था कि ब्लौर जाएगा भी है, क्योंकि भाई उस क्लाइंट को कुछ भरोसा नहीं, वो सामान कभी भी मंगा सकता है। हमारे तो ब्लौर सर कानपुर की डेस्टिनेशन भाई ऐसी 40-50 किलोमीटर पड़ती है, तो हमारे यहाँ कम पैसों में काम हो जाएगा। तो हमारा भाई ये ब्लौर उतर रहा है अब। तो भाई ब्लौर उतरने के बाद फिर भाई मैं इस सामान को ब्लौर उतारूँगा, फिर मैं सीधा भाई निकल जाऊँगा मैं एटा मैनपुरी होते हुए, अलीगढ़ होते हुए, खुर्जा होते हुए भाई सीधा अपना दिल्ली, क्योंकि भाई आपको सबको पता कल का त्यौहार है और 8:41 वैसे हो चुका है। मैं अभी कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर ही हूँ, तो भाई ये थोड़ा जल्दी मुझे भी है। तो भाई अभी निकलता लखनऊ से, निकलते क्या भाई निकल ही गए लखनऊ से, देख सकते हो आप बोर्ड आ गया, ये देख सकते हो बोर्ड, और मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी। अब मैं लखनऊ एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाला हूँ, अभी दिखाता हूँ, रुको भाई आपको सबको। भाई ये लगा लो मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ लखनऊ के अंदर। एक दफ़ा 11 तारीख को आया था, 11 मार्च को इसी में, जो मैं गोमती नगर गया था, जो मैंने आपको वीडियो भी डाली थी कि ये एक्सपीरियंस बेकार रहा। और फर्स्ट टाइम भाई मैं सर्दियों में आया था, जन गर्मी में आया था। तो देख सकते हो भाई, ये पढ़ो, देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। ये भाई ये सीधा लखनऊ से चढ़ता है और आगरा उतरता है। तो ये लगा लो भाई 317 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है ये भाई 317 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है 317 किलोमीटर का। तो भाई अभी करते हैं एक्सप्रेस वे कवर और निकलते हैं लखनऊ से और निकलने के बाद फिर भाई हम मिलते हैं सीधा आपको कन्नौज में, मतलब ब्लौर में। कन्नौज से पहले ब्लौर पड़ता है, ब्लौर में। ये देख सकते हो भाई, इसमें लिखला आई लव लखनऊ, तो आपको पता भी पड़ेगा भाई मैं लखनऊ में। और देखो यहाँ से आगरा 316 किलोमीटर है यहाँ से। अब देखो बोर्ड भी आ रहा भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी, तो भाई जो फाइनली मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चढ़ चुका। ये देख सकते हो भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है भाई। ये लगा लो भाई इक्का दुक्का गाड़ी मिलती है, कहीं कहीं ज़्यादा मिल जाती है, कहीं कहीं तो भाई दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है इस पर एक्सप्रेस वे गाड़ी। क्योंकि भाई ये 317 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, ये लखनऊ से चढ़ता है आगरा में उतरता है ये। अब भाई मुझे निकलना है भाई ब्लौर कन्नौज। तो भाई जो मेरी डेस्टिनेशन है, मतलब इस यहाँ जहाँ से मैं चढ़ा हूँ यहाँ से, और मैं बीच रोड पर उतर जाऊँगा 98 किलोमीटर पे। 98 में भी नहीं उतरूँगा भाई, उससे पहले उतर जाऊँगा। मैं उतर जाऊँगा तकरीबन 70 किलोमीटर बाद उतर जाऊँगा मैं यहाँ से। कन्नौज के लिए रोड उतरेगा ऐसे करके घूमकर, मैं तो ऐसे उतर जाऊँगा घूमकर। तो भाई फाइनली मैं बिल्हौर पहुँच चुका, और पहुँचने के बाद भाई मैंने पार्टी वालों को कॉल कर दी, और वो कह रहे भाई 5-7 मिनट रुक जाओ और मैं आ रहा हूँ। तो भाई ये लगा लो बिल्हौर पहुँचने अब टाइम हो रहा भाई 11:15 का। और अभी मैं बिल्हौर से यहाँ से, और मेरे घर की डेस्टिनेशन है भाई 376 किलोमीटर, 6.5 घंटे का रास्ता। भाई ये लगा लो कल फेस्टिवल है, मतलब कल ईद का त्यौहार है, और ये लगा लो भाई मैं गाड़ी पर हूँ अभी। भाई पता नहीं थी कि इतना टाइम लग जाएगा वहाँ पर, नहीं तो मैं तो 29 तारीख को निकला था, 28-29 को। तो आने के बाद भाई अब यहाँ से गाड़ी खाली करने के बाद जो कानपुर का जो एक नग बचा था मेरे पास, मतलब एक जो इंस्टॉलेशन का सामान था, एक 1 पेयर बने कई सारे पीस थे उसके अंदर, पर वो 1 पेयर कहलाएगा। तो यहाँ खाली हो जाएगा, यहाँ से भाई निकलूँगा फिर सीधा अपना घर के लिए। भाई ईद का त्यौहार है भाई, भाई मैं बाहर घूम रहा हूँ। अब भाई पता नहीं कब तक पहुँचूँगा। और भाई वैसे तो मुझे जो लग रहा है ना, मैं तकरीबन सुबह 7-8 बजे तक पहुँचूँगा, क्योंकि भाई 6-6.5 घंटे तक वैसे दिखला रहा है। ये लगा लो भाई जाऊँगा, जाने पर देखो भाई CNG वगैरह भी लूँगा, देखो हल्का जाम वूम मिला के सब चीज़ मिला के भाई सुबह 7-8 बजे तक पहुँचूँगा। अब देखते भाई वैसे भी कब तक पहुँचता कब तक नहीं पहुँचता। वैसे तो भाई ये लगा लो 6 बजे के बाद ही पहुँचूँगा घर पे। और मैं आपको दिखाता हूँ बिल्हौर कहाँ है और मेरी शेरनी कहाँ खड़ी है इस टाइम। तो देख सकते हो भाई अपनी शेरनी ये खड़ी, और देख सकते हो सलमान भाई हमारे वो रहे, और हमारी शेरनी की चाबी ये रही हमारे हाथ में।
भाई ये यहाँ से आया था हम इस रोड से, ये बिल्हौर गाँव में। देखो भाई ईद के लिए देखो, ईद की वजह से देखो ये दुकान सब खुली। देखो ये सैलून है, यहाँ ये भाई खड़ा है, ये सैलून है, ये कपड़ों की दुकान है, ये जूतों की दुकान है, वो भी कपड़ों की दुकान है भाई। ये लगा लो भाई, ये सब अभी इस टाइम बिल्हौर में खुल रहा है ईद के त्यौहार की वजह से। और भाई आगे शायद मार्केट है, पर ये मार्केट जो है इस टाइम उठ चुकी है, दुकान खुली है, चाय पाए की दुकान खुल रही है। तो भाई ये पता नहीं भाई कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे। और भाई का हम तैयार कर रहे हैं, और आने के बाद फिर भाई हम करेंगे गाड़ी खाली, और गाड़ी खाली करवाने के बाद निकलते भाई यहाँ सर मिलते हैं आपसे आगे। और भाई एक चीज़ और देखो, शेरनी कितनी प्यारी लग रही है, शेरनी के लिए एक लाइक तो बनता भाई। निकलते भाई गाड़ी खाली करवा के यहाँ पे।